मॉम्स डायरी में आज सभी नए पेरेंट्स, नई मॉमीज़, वुड बी पेरेंट्स, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम जो वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं, ये वीडियो एक्चुअली मेरी डायरी के चैप्टर्स में बहुत बार मैंने मेंशन किया है, बहुत ज़्यादा बार मैंने मेंशन किया है, बट कभी सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। पर कल येस्टरडे आई वाज प्लेइंग विद अब्राम, मैं उसके साथ खेल रही थी, अचानक से उसने दोबारा से हिचकियाँ लेना शुरू कर दिया। तो मुझे यूँ ही कुछ मेमोरीज रिकॉल हुई कि जब ये सिर्फ 1 या 2 दिन का था, तब उसने पहली बार हिचकी ली थी और हम कितना ज़्यादा परेशान हो गए थे। इवन इनिशियली मंथ तक जब भी ये हिचकी लेता था, मैं बहुत परेशान हो जाती थी। तो मैंने डॉक्टर्स को बहुत इरिटेट किया, मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज़ अभी हम उसको हिचकियाँ आती तो हम इतना परेशान नहीं होते। तो आज का जो ये वीडियो है वो इसी बारे में है कि बच्चों को हिचकियाँ आती क्यों हैं और इनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको आंसर देने में। तो बात करते हैं आज की इस वीडियो में कि बच्चों को आखिर हिचकी आती क्यों है। नॉर्मली अगर हम बच्चों के हिचकी के कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण होता है टेम्परेचर। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो अपनी माता के साथ उसकी वूम में रहता है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इनका पेट टू बाहर चाहे विंटर्स हो, समर्स हो, मानसून हो, उसके लिए वो ठंडा ही है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हिचकी आने, हिकअप्स आने के चांसेस इंक्रीज होते जाते हैं। सेकेंड रीज़न होता है कि बच्चे ने जो दूध पिया है वो दूध उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ है। दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न दूध के केस में। सेकेंड रीज़न ये होता है कि बच्चे को हमने दूध पिलाया और उसने अपनी जितनी वो डाइट लेता है उससे ज़्यादा दूध पी लेता है, और हम एज अ मदर बड़े खुश हो जाते हैं कि आज इसने नॉर्मली 1 आउंस या 2 आउंस लेता था और आज इसने 3 आउंस तक ले लिया है। तो ये भी एक रीज़न होता है हिचकी आने का। थर्ड रीज़न, कभी कभी आपका बच्चा बहुत खुश रहता है, बहुत एक्साइटेड रहता है, तो वो दूध पीते वक्त इतनी ज़्यादा एयर स्वालो कर लेता है खुशी के मारे, या बहुत ज़्यादा मुंह खोलता है, या फिर कभी कभी हम अगर उसको फीडिंग कराते हैं, बॉटल्स के थ्रू फॉर्मूलाज देते हैं, तो कभी कभी राइट आपने बॉटल का इस्तेमाल नहीं किया है, वो भी एक रीज़न होता है बच्चों के अंदर ज़्यादा एयर जाने का। कौन सी बॉटल्स यूज़ करनी चाहिए, इसमें मैं एक प्रॉपर वीडियो करूँगी, ब्रांड स्पेसिफिक तो नहीं, पर रीज़न क्या क्या होनी चाहिए इस पर ज़रूर जल्दी मैं आपको एक वीडियो पे ज़रूर अपलोड करूँगी, सो सॉरी। एंड इसके अलावा अगर कुछ बच्चों को जो हिकअप्स के रीज़न होते हैं, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे बच्चे जन्म के साथ ही अपनी नाक से बहुत ईजिली सांस नहीं ले पाते, तो वो अपने मुंह का प्रयोग करते हैं, और इस रीज़न उनके पेट में बहुत ज़्यादा हवा चली जाती है। तो ये भी एक रीज़न्स होते हैं हिकअप्स आने के। तो इन शॉर्ट अगर मैं थोड़ा सा प्रिसाइज करूँगी, तो बच्चे ने अगर बहुत ज़्यादा दूध पी लिया है, वो दूध पीते वक्त बहुत एक्साइटेड है, दूध डाइजेस्ट नहीं हुआ है, या इन्वायरमेंट में जो वेदर तो नहीं एग्जैक्टली कहेंगे, टेम्परेचर का चेंज, गर्म से ठंडे में आ रहा है, या फिर उसको ब्रीदिंग की कोई समस्या है। इन सारे रीजंस की वजह से बच्चे के पेट में थोड़े से एयर बबल्स आ जाते हैं, जो कि अगर सीरियस है तो एसिडिटी भी कॉज करता है। नॉर्मली अगर एयर बबल्स है तो उसे हिचकी के रूप में आएंगे। ये तो रीजंस हो गए हिचकी आने का। अब बात करते हैं कि इनके लिए क्या उपाय हमारे पास अवेलेबल है। इसके पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ज़रूर बताना चाहूँगी। जब मैं ये रिसर्च करी थी, फिर मैंने अपनी डॉक्टर से भी इस बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हम 6 मंथ प्रेग्नेंट होते हैं, तभी से हमारा बच्चा हिचकियाँ लेना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा महसूस शायद नहीं होता होगा, लेकिन इट्स अ वेरी नाइस सिंबल, आई कैन से दैट, कि आपका बच्चा हेल्दी है। ये इस बात का प्रूफ है, अगर वो पेट में आपके साथ है, जब वो स्टमक में है अपनी मॉम के साथ, तो वो हिचकियाँ लेता है, तो इट्स अ प्रूफ कि आपका बच्चा हेल्दी है। तो हिचकियाँ एक्चुअली कोई बहुत बड़ी रीज़न नहीं है समस्याओं का। और हमारे जैसे पुराने लोग कहते थे ना कि हिचकी आ रही है मतलब कि घर में कोई याद कर रहा है, ये तो चलिए हंसी मजाक की बात होगी, लेकिन साइंटिफिक रीज़न यही है कि एयर बबल्स जो होते हैं बच्चे के पेट में बच जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हिचकियाँ आती हैं। अब हम बात करते हैं कि आप हिचकियों को दूर कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या करना चाहिए कि हिचकियाँ बंद हो जाएँ, या हिचकी आने आ ही ना पाए, अगर आ रही है तो बंद होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसे एक्चुअली कॉज माना जाता है, यही कारण होगा हिचकी आने का, जबकि उसे आप एज अ उपाय की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है आप अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। यहाँ पे मैं उन बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो सॉलिड लेते हैं, यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो अभी ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे ही डिपेंड करते हैं। तो आप उन्हें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, लाइक 1 आउंस आप उन्हें मिल्क पिला दें, थोड़ी देर वेट करें, उसके बाद आप फिर उन्हें थोड़ा सा अगर
हिचकियाँ बंद नहीं हो रही हैं तो फिर उन्हें थोड़ा सा आप उन्हें फीड करा सकते हैं। तो इस तरीके से तुरंत तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेके शायद हिचकी बंद हो जाएगी। अगला उपाय में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो पेरेंटिंग होती है ये दूसरा नाम ही है पेशेंस का। तो जब हिचकियाँ शुरू होती है ना तो थोड़ा सा पेशेंस रहिए। 2-3 मिनट आप बच्चे को छोड़ दीजिए, उसे बेड पे लिटा दीजिए, छोड़ दीजिए, उसे अपने एक्टिविटीज करने दीजिए। हो सकता है हिचकियाँ खुद ही बंद हो जाए। अगर 2 से 3 मिनट के बाद तक हिचकियाँ नहीं बंद हो रही हैं, उस केस में आप बच्चों पे ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला उपाय तो ये हुआ कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जब बच्चा फीड लेता है, चाहे वो फॉर्मूला से ले रहा हो चाहे ब्रेस्ट मिल्क लेता हो, तो उसका जो ब्रीथ करने का पैटर्न होता है वो चेंज हो जाता है और इसकी वजह से उसकी हिचकियाँ बंद हो सकती हैं। दूसरा रीज़न ये होता है कि आप बच्चे को बर्प दिलाइए। बर्प के लिए नॉर्मली डॉक्टर्स बताते हैं कि आप साइड में से कंधे पे लेके नीचे से ऊपर की तरफ पैक करिए। इससे भी बच्चे को बर्प आ जाती है और हिचकी के रीजंस कम हो जाते हैं, लेकिन हिचकियाँ रुक सकती हैं। तीसरा उपाय जो आप कर सकते हैं वो है टमी टाइम। बच्चा जब 3-4 महीने का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जब वो टमी टाइम एंजॉय करने लगता है, टमी टाइम मतलब वो अपने पेट के बल लेट के अपनी गर्दन उठा के इधर उधर देखता है, उसको हम टमी टाइम कहते हैं। उसमें भी आप बैक से नीचे के ऊपर की तरफ उसकी बैक जो ऐसे लेटा हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ धीरे धीरे स्मूथली रब कीजिए। उससे भी उसे बर्प आएगी, उससे भी उसकी जो एयर होगी उसके पेट के अंदर वो निकल जाती है। चौथा सोल्यूशन जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए, जो कि हमने अपने अब्राम के केस में महसूस किया था, बच्चा जब बिल्कुल पैदा होता है और अगर उसे हिचकियाँ आने लगी, 1 दिन का ही है या 2 दिन का है, तो आप उसे, हम वैसे ही उसे बहुत सारी लेयर्स में रखते हैं, पर आप उसे एक और लेयर में रखिए, मतलब एक ब्लैंकेट में आप उसे रैप कर दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बच्चे के लिए डिक्रीज होता है ना, उसकी हिचकियाँ बढ़ जाती हैं। तो आप ये 4 उपाय ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आप फीड करा सकते हैं, बर्प दिला सकते हैं, टमी टाइम दिला सकते हैं और फिर ब्लैंकेट में रैप कर सकते हैं। इन उपाय से आप ट्राई कर सकते हैं, हिचकियाँ ठीक हो। मेरे केस में ये वर्क करते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा कंटिन्यूअस बहुत ज़्यादा देर तक रोज़ ही उसका पैटर्न बन गया है हिचकी लेने का, बहुत ज़्यादा हिचकियाँ लेता है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर मत कीजिए, डॉक्टर्स को दिखा लीजिए। हो सकता है ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो या हो सकता है कोई प्रॉब्लम भी ना हो, लेकिन एक राय लेने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर नॉर्मल हिचकी है, जो कि कभी कभी हम सबको भी आती है, अगर ऐसा कुछ है तो आप ये उपाय ट्राई कर सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। इंडियन मॉम्स डायरी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।